हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मयंक शर्मा और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग में ऑटोमेशन। क्योंकि ऑटोमेशन ऑटोमेशन सुन सुन के इतना ज़्यादा कंफ्यूजन भी हो चुका है कि बहुत सारे लोग सब ऑटोमेशन ऑटोमेशन क्या है ये ऑटोमेशन। राइट। तो ऑटोमेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आज की ऑटोमेशन है क्या। कहीं लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ब्रांडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं सिर्फ लोग टेलीकॉलर बने जा रहे हैं, सिर्फ कॉलिंग 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 में है। तो फॉर एवर में आपको सबको पता है कि आपको 2CC करना होता है। 2CC के बाद करना क्या है? 2CC तो हो गया। व्हाट आफ्टर 2CC? 2CC करो, 2CC करवाओ। क्या कुछ बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए? क्या आपको कंपनी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए? क्या आपको कंपनी के बेस प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए? क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। किस चीज में हम सबसे ज्यादा अच्छे हैं? किस चीज की किस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या पेटेंटेड है? यानी कि यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। यहाँ से रिटेल इंक्रीज होता है। रिटेल का मतलब कभी इस बात से मत लगाइएगा कि आपको कहीं जा जाके या फोन कर करके रिटेल करना है। ठीक है। टॉपिक हमारा ऑटोमेशन ही रहेगा क्योंकि ये उससे लगी हुई चीजें, इसलिए बात करना जरूरी है यहाँ पर मेरा कि रिटेल होना भी बहुत जरूरी है। 2CC करो, 2CC करवाओ, लीड्स पे काम करो। लीड्स आ रही है तो हम टेलीकॉलर बन गए। बेसिक्स पता ही नहीं है हमको। हमें अपनी टीम ट्रेनिंग में बस बैठाना है, ये हमने सीखा है। लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीजें हैं कंपनी के बारे में जानने के लिए। तो कंपनी के बारे में जानना शुरू करिए पहले। राइट। अब बात करते हैं, आपने कंपनी के बारे में जान लिया, प्रोफाइल जान ली जिसको देखकर आप आए। आपने कंपनी का मार्केटिंग प्लान जान लिया जिसको देखकर आप आए। लेकिन आपने उसको समझा नहीं, आपको अच्छा लगा, फीलिंग गुड, आपने स्टार्ट किया, आपने ज्वाइन किया। अब आप उसको भी कुछ तैयारी करो अपने लेवल पे, ताकि अगर कोई आपसे पूछे तो आप कुछ कुछ शब्दों में बता सके। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, आप एकदम टेलीकॉलर की तरह बात मत ना करें। चलिए अब बात करते हैं लीड्स की। लीड्स पर जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि लीड्स पे बात कर रहे हैं तो इंगे क्या बोलते हैं, इनरोलमेंट लाने, इनरोलमेंट लेते हैं। तो आप उससे बात कर रहे हैं, आपको पता है कि वो जो लीड बन के आपके पास आया है, यानी उसका फोन नंबर, मोबाइल और ईमेल एड्रेस, उसका नाम, तो उसने ऐड कौन सा देखा है? क्या आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता। अब उसने ऐड देखा है पार्ट टाइम जॉब का, पार्ट टाइम वर्क का, अब या वर्क फ्रॉम होम का। इन तीनों चीजों से जॉब की डायरेक्शन पे बात जा रही है। राइट। ऐसा लग रहा है जॉब के लिए बात हो रही है। यहाँ पर क्लियर ही नहीं है कि हम बिजनेस करने वाले हैं। ठीक। तो कम और जो जिनसे आप बात करते हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति पहले से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अर्न कर रहा है और कुछ 5-10 हज़ार रुपये उसने एक्स्ट्रा कमाने हैं। कुछ कंप्यूटर सीखा हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन काम करना है तो लोग, इसका मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा तो उसने सीखा हुआ है, तो वो अपनी स्किल यूज करना चाहता है हमारे साथ। या जो जो ऐड देखा हमारे साथ, मतलब जो ऐड देखा उसने कि कुछ एक्स्ट्रा काम मिल जाएगा और एक्स्ट्रा काम के बदले उसको कुछ 5 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। यानी उसका माइंडसेट क्या था? ध्यान से समझिएगा, उसका माइंडसेट था जॉब का। अब जॉब समझ के वो आ रहा है, अब आप उसको कुछ प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं कि इससे तुमको ये काम मिलेगा, ये करेंगे। या तो आप कुछ कुछ उससे चार्ज कर रहे हैं, कोई भी अमाउंट, छोटा मोटा, या फिर उसको फ्री में दिखा रहे हैं, लेकिन उसका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है कि उसको मिलने क्या वाला है। अरे गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको समझना क्या, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उसके माइंडसेट को समझो, उसकी बातों को समझो, वो क्या सोच के यहाँ पर आया है। आप डायरेक्ट अपनी बताओगे, वो आया जॉब के माइंडसेट से, आपने उसको सेशन बिठाया। सेशन में पहले दिन, दूसरे दिन आपने फिर कोई चार्ज किया, मास्टर क्लास किया, फिर कुछ अलग अलग चीजों के नाम पे, फिर लास्ट में उसको मालूम पड़ रहा है कि 30,000 देने हैं। अभी तक फीलिंग गुड थी, लेकिन जहां पर उसको 30,000 रुपये देने की बात आ रही है, उसको अभी कुछ पता नहीं है। जब पता चला है तो मालूम पड़ रहा है कि 30,000 से शुरुआत करनी है। राइट। तो अभी उस सिनेरियो पे नहीं जाएंगे कि कितने से और कितने ऑप्शन है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि 30,000 से शुरुआत हो रही है और वो फटाक से क्विट अपने हाथ खींच लेता है कि मुझे नहीं करना, ये तो 30,000 मांग रहे हैं, फ्रॉड है। तो यहाँ पर कई बार कंपनी भी फेस करती है, और कभी कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर उसके कांटेक्ट में आता है तो वो कहता है नहीं नहीं ये तो बेकार ही है, तो वही एक बार आया था कॉल। तो सिंपल सी बात है, आप उन चीजों को समझो कि वो ऐड कौन सा देख के आ रहा है, किस माइंडसेट से आ रहा है, क्या उसके माइंडसेट पे काम करना चाहिए, क्या उसको बताना चाहिए। राइट। और इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक ही है
कि आपके पास ऐसे लोग आए जो नेटवर्क मार्केटिंग को या फॉरएवर को जानना चाहते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग को जानना चाहते हैं या फॉरएवर को जानना चाहते हैं, क्योंकि अब सिनेरियो इमेज अच्छा हो रहा है, लोग अब चीजों को अपना रहे हैं। अब एज अ कोर्स भी ये आ चुका है, एमबीए नेटवर्क मार्केटिंग से, राइट। अब ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आइए जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानना चाह रहे हैं, तो आपका बात करना थोड़ा इजी हो जाएगा ना। यानी आप उस व्यक्ति से बात करने वाले हैं जो असल में आपकी बात सुनने वाला है। अरे गेटिंग माई पॉइंट। उस व्यक्ति से बात करेंगे जो सुनने वाला है, तो वहां पर आपका रिटेंशन रेशियो बढ़ सकता है उससे बात करके, क्योंकि एक बाई टू सीसी हमारा काम नहीं है। बात समझिएगा, टू सीसी करा करना ही हमारा काम नहीं है। हम उसको एज अ बिजनेस पार्टनर चाहते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ काम करे चीजों को सीख करके। लॉन्ग टर्म सोचिए, टू सीसी किसी से करवा दिया या कर लिया, क्या कैसे भी करके उधार लेके, क्या उसको आगे का प्लान ही क्लियर नहीं है, फिर भी नहीं करेगा। जब कंटिन्यू आगे बिजनेस करेगा ही नहीं, या फिर वो आ ही नहीं पा रहा है, तो फिर आप उसको कैसे काम कराएंगे, राइट। तो इन सब का सॉल्यूशन मैंने बताया कि कुछ ऐसा हमें करना होगा, बिना ऐड चलाए या फिर ऐड चला के, जैसा भी आपको ऑप्शन सही लगे, ऐसे लोगों तक हम पहुंचे जहां पर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानना चाह रहे हैं, उस सर्कल में आना चाह रहे हैं, राइट। ये चीज कैसे हो सकती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानना चाहता है, और आपने उसको बताया, वो आपके बिजनेस में आ भी गया। अब नर्चरिंग की प्रॉब्लम आती है कि उसको नर्चर कैसे करेंगे। क्या नर्चर करने के लिए कोई नर्चरिंग सिस्टम बनाया है? नर्चरिंग सिस्टम मतलब ये कि आपको, क्या वो आपको आपके प्रोडक्टिव टाइम पर डिस्टर्ब कर रहा है? डिस्टर्ब शब्द ना भी बोलें, क्योंकि डिस्टर्ब अलग चीज हो गई, आपका बिजनेस पार्टनर है। तो प्रोडक्टिव टाइम उसका भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है, बस वो नया है, आप थोड़े पुराने हैं। तो वो प्रोडक्टिव टाइम पर आप में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जहां पर आप नए बिजनेस को ढूंढ रहे हो और आप उसी टाइम में उसको बताना भी पड़ जाए। मेरा पॉइंट समझिएगा। उस प्रोडक्टिव टाइम को, यानी कि जो जहां पर हम नए लोगों से कांटेक्ट करते हैं, उस टाइम पर वो अगर खुद से नर्चर हो, आपको डिस्टरबेंस ना हो पाए, आप डिस्टर्ब ना हो पाओ, वो खुद से काम करे, खुद से नर्चर हो, क्या कोई ऐसा सिस्टम रेडी किया है हमने? यानी कि आप अपना 4 सीसी कर रहे हो, 4 सीसी मतलब हर बार नया बिजनेस ला रहे हो 4 सीसी एटलीस्ट, और वो अपना बैकग्राउंड में बैकएंड पे नर्चर हो रहा है। और जितने आईटी वाले लोग हैं वो समझ पा रहे होंगे इस चीज को, कि बैकएंड पे वो नर्चर हो रहा है, आपके एफर्ट ज्यादा नहीं लग रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि वो ऑटो मोड पे सिस्टम पे जाए, जहां क्वेरी हो वहां पूछे, मैक्सिमम चीजें, 90% चीजें आपको उसको सिस्टम से मिल जाए, और आप फ्री होकर अपना 4 सीसी बिजनेस कर रहे हो। ये पार्ट 2। अभी भी ऑटोमेशन पर ही हूँ। पहला सिस्टम वो जहां पर आपको ऐसे लोगों से कांटेक्ट में आए जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना चाह रहा हूँ या फॉरएवर के बारे में जानना चाह रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि वो खुद से नर्चर हो पाए। अब देखिए, उसके ट्रांसफॉर्म की जर्नी चल रही है कि अब वो खुद से नर्चर हो पाए, यानी कि आपके प्रोस्पेक्ट टू बिजनेस पार्टनर और बिजनेस पार्टनर टू पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जहां पर प्रॉब्लम आएगी वहां तो आप सहारा देंगे ही, और आपकी टीम, आपके अप्लायंस जो है वो तो सहारा देंगे ही, लेकिन वो जो बेसिक्स है, वो कुछ ऐसे सिस्टम के अंदर काम करे कि वो खुद से तैयार हो पाए। अब आता है लीड कैप्चरिंग सिस्टम। ये कुछ कुछ पहले वाले पॉइंट से रिलेट रिलेट करता है। लीड कैप्चरिंग सिस्टम का मतलब है कि अब आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जस्ट लाइक नेट। आपने अपना नेट फैला कर रखा हुआ है कि जो व्यक्ति, इससे गलत सेंस में मत लीजिएगा। नेट का मतलब है कि आपने एजुकेशन नेट फैला रखा है, कोई अगर चाहे तो वो आपके कांटेक्ट में आ सकता है, जिसके लिए आपने उसको थोड़ा वे इजी कर दिया है। उसको बोलते हैं हम लीड कैप्चरिंग सिस्टम, जहां पर आदमी खुद से आता है, खुद ही फॉर्म भरता है, खुद ही देखता है क्या क्या मिलने वाला है, उसके बाद उसको माइंडसेट के लिए रेडी होता है, माइंडसेट के बाद फिर वो सेकंड रूम में जाता है। ये सिस्टम का पार्ट है। रूम 1 में गया, देन रूम 2 में गया, ये सिस्टम होता है। इसी को ऑटोमेशन सिस्टम कहते हैं। जब ये सारी चीजें कंबाइन हो जाएंगी, तो पूरा का पूरा ऑटोमेशन सिस्टम रेडी हो जाएगा, राइट। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। नर्चरिंग टाइम हमारा कम से कम होना चाहिए। नए लोगों से कांटेक्ट का रास्ता एक नहीं, कई सारे होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, रिटेल जरूर होना चाहिए। जितने पुराने लोग हैं जो आपके सुपरवाइजर हैं, जिनको 1+3 सीसी करना होता है, वो 1 सीसी रिटेल जो करते हैं,
तभी आपको बाकी के इंसेंटिव मिलते हैं। तो 1 सीसी या तो आप अपनी आईडी पे खरीद कर रख रहे हैं, या फिर दूसरा इजी ऑप्शन, क्या आपने अपने 3 से 4 पोटेंशियल कस्टमर रेडी करे हैं? क्या इस बीच में क्या आपने कस्टमर्स पे काम किया है? क्या आपने कुछ ऐसे लोगों की मदद करी है जो हेल्दी रहना चाहते हैं, बीमार नहीं पड़ना चाहते, और बीमार पड़ गए हैं लेकिन उस चीज को जान करके वापस से हेल्दी होना चाहते हैं? इस चीज पे बहुत फोकस करना, इससे आपका 1 सीसी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप इस सिस्टम को पूरा जानना चाहते हैं और आप फॉरएवर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि अपने बारे में बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और इस सिस्टम को जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड इस चीज़ को जानने में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ऑटोमेशन को मैंने अभी 3 हिस्से में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाया है। और ये वो चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बोलते हैं ना बिहाइंड द सीन, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। उन सब को मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा। तो डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहले सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।